नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का यह फिजिक्स का छठा वीडियो है। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसके लिए हम लोग प्रयोग में लेते हैं रेडिएटर का। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? उसे डिक्टाफोन कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। मेघाच्छादित रातें यानी कि बादलों वाली रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? क्योंकि इसमें स्थलीय विकिरण होता है। स्थल से जो विकिरण वापस वायुमंडल में जाता है उसे बादल रोक लेते हैं, जिसके कारण ऊष्मा बनी रहती है और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व पिच जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? यह होना चाहिए दूरदर्शी टेलीस्कोप के लिए। समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक R प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? इस तरह से 3 प्रतिरोध R R R, ये तीनों R वैल्यू के हैं, तो R इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R 1/R प्लस 1/R। तो इस तरह से R हो जाएगा, ऊपर 1 2 3 हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R/3। R/3 इसका उत्तर होगा। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित और अनावेशित दोनों होती हैं। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं एक्स-रे और गामा-रे। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध की बात की गई है, तो विशिष्ट प्रतिरोध तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी केवल एक आपतन कोण के लिए। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? घोषित करने का मतलब हुआ प्रदर्शित करता है, तो यह केल्विन हो जाएगा। एक केल्विन मापक्रम। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? ये कालांतर होगा 90 डिग्री का। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। या जब सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा और जब वापस आना शुरू करेगा तो इस ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। जितना ऊपर जितना ऊंचाई होगा उतना ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? एक समान विमा नहीं है घनत्व और विशिष्ट घनत्व की। निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? एक समान गति निरूपित ये कर रहा है। इस तरह से ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये एक समान गति निरूपित कर रहा है। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यही कथन सत्य है। माध्य स्थिति कहते हैं, मान लीजिए ये लोलक है, इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है,
तो ये हो गया इसका माध्य स्थिति। यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और यहाँ इस पॉइंट पे इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऊष्मा के सर्वोत्तम तथा निकृष्टतम चालक क्रमशः कौन है? सर्वोत्तम चालक है चांदी और निकृष्टतम है सीसा। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है वह क्या कहलाती है? वो होती है पराबैंगनी विकिरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट से देख सकता है परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। ये गलत है, इसका उल्टा होता है। और दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। ये भी उल्टा है, ये भी गलत है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को देख सकता है। जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। ये भी गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तीनों कथन सही नहीं है। 1, 2, 3 आंसर होगा। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पादांगुली पर खड़ा होता है, क्योंकि एरिया कम जाता है। तो एरिया जब कम जाता है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने, जिन्होंने पौधों में संवेदनशीलता की खोज की थी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? उसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? ये एस रामानुजन, जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उनकी जीवनी पर आधारित फिल्म थी। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? ये नाम रखा गया था एस.एन. बोस के नाम पर। रेडियोधर्मिता नापी जाती है किसके द्वारा? ये गीगर मूलर काउंटर के द्वारा नापी जाती है। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन को कहा गया है। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? विचित्रता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने ही दिया था, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए दिया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।